यूं निगाहे करम तुम किया ना करो, अदब से ये आंखें झुक जाएंगी। यूं निगाहे करम तुम किया ना करो, अदब से ये आंखें झुक जाएंगी। अब नहीं इतनी तासीर मुझ में सके, अब नहीं इतनी तासीर मुझ में सके, बिजलियां दिल पे कितनी गिर जाएंगी, यूं निगाहे करम। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक वरिष्ठ साहित्यकार से, जिन्होंने रेलवे की नौकरी करते करते बहुत सारा साहित्य रच दिया। चलिए मिलते हैं कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव सखा जी से। नमस्कार श्रीवास्तव जी। नमस्कार, धन्यवाद। श्रीवास्तव जी, आप रेलवे में भी नौकरी करते रहे और आपका लेखन भी अविराम चलता रहा। कैसे संतुलन बिठाया आपने? सच बताऊं, पहली कविता मैंने लिखी, रेलवे में आ गया। रेलवे में सुनता था लोगों की, लेकिन कभी करता नहीं था, बोला नहीं। एक दिन ऐसे ही हुआ, जब आखिर में रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले जरूर मैंने एक दो कविताएं रेलवे के हिसाब से लिखी और सुनाई भी। और बाद में तो ये लेखन का एक्चुअली सही पूछा जाए तो 98 में जब मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, इसके बाद हाँ खुल के लिखा, आजादी से लिखा, क्योंकि वर्जनाएं रेलवे की नौकरी में रहती तो है। जी। तो श्रीवास्तव जी, आपका कहाँ जन्म हुआ और कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? जन्म मेरा झांसी में हुआ। पिताजी रेलवे में थे, वो भी लोको में थे उस समय, रिटायर हो गए वो। तो मैं यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं पढ़ा लिखा और यहीं ऊपर वाले की मेहरबानी से टीचर हुआ। फिर इसके बाद बाबू हो गया रेलवे में। कितने बरस रेलवे में नौकरी की? मैंने 33 वर्ष। अच्छा जी। फिर आपने वॉलंटियर लेके फिर लिखने के लिए वॉलंटियर लिया? जी हाँ, इसमें जुड़ गया मैं। तो मुझे फिर ये नहीं लगा, लोग कहते ना कि क्या करूंगा रिटायरमेंट के बाद, मुझे ये लगा कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या नहीं करूँ। तो इस साहित्य में जुड़ गया। अच्छा। और मेरा मन, और कवि गोष्ठी में वर्मा जी का भी आप नाम ले रहे थे। वर्मा जी चूंकि मेरे बहुत निकट भी हैं, एक दो दफे उन्होंने मुझको लेके उन्होंने आपके अंदर धटकाया ये कवि गोष्ठी में ले गए। अच्छा। तो मैंने वहां देखा कि लोग कह रहे हैं, तो पहले तो थोड़ा सा संकोच लगा, लेकिन फिर ईश्वर के पास ऐसा हुआ कि आप देख ही रहे हैं सब, मैं समझता हूँ। तो अब तक आपने कितनी रचनाएं या पुस्तकें आपकी आई? पुस्तकें तो मेरी ये सामने रखी है, आपको बताऊं। प्रेम, 2 कहानियों की कहा गई, कई कथा सागर है, प्रेमानुराग है, कविताओं की मन तरंग है, बुंदेली कविताओं की बुंदेली रंग है, और ये मैंने बताया आओ मन मीत मेरे, ये संयुक्तांक है। एक अतीत की स्मृतियाँ, हमारे कईवर हैं हमारे वरिष्ठ आदरणीय ओम शरण जी अत्री, उनकी 30 कविताओं का भावानुवाद मैंने किया है अतीत की स्मृति में, इंग्लिश की कविता है उनकी। तो इस तरह से साहित्य से, और ये 6 मैंने आपको बताया कथा काव्य कलश के रूप में सन 7 में पहले ही निकाली, इसके बाद बराबर निकाल दी, 6वीं निकल चुकी है। तो मैं प्रयत्नशील यही रहता था कि अपने कुछ साहित्यकारों को साथ जोड़ूं जो नहीं कर पा रहे हैं, या जो बुजुर्ग हैं नहीं कर पा रहे हैं, उनको साथ रहे। तो मैं कोशिश करके किसी भी तरीके से उनको ला करके इसमें जोड़ता रहा हूँ, और ये भगवान की अनुकंपा है। और आप जैसे लोग मेरे पास आ गए। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने जो भी कुछ लिखा, तो कुछ हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। हाँ, अवश्य सुनाऊंगा। लिखने की बात तो मैं, जब मुझे एक बात बताऊं, मुझे जो कमी हो गई कि मुझे याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, आपको मैं कविता आपको इसी तरह। अब आप ये बताएं, मैं लिखता तो प्रेम की कविता लिखता हूँ, भक्ति की लिखता हूँ, और राष्ट्र हित की लिखता हूँ। छोटी छोटी रचनाएं सुनाइए। हाँ बिल्कुल, आपको छोटी छोटी कविता बिल्कुल सुनाता हूँ। तो देखिए आपके सामने, पहले तो एक निवेदन ईश्वर से मैंने किया है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। लिखा है कि
ईश मुझे फूलों सा मन दे, ईश मुझे फूलों सा मन दे, मैं गुलशन सा खिल जाऊं, अपने पन में मैं मुस्काऊं, अपने पन में मैं मुस्काऊं, सुरभि अनोखी बिखराऊं, ईश मुझे फूलों सा मन दे। 3 अंतरे हैं जी, कहे तो तीनों सुना दूं? एक और सुना दीजिए। अच्छा। ईश मुझे फूलों सा संग दे, ईश मुझे फूलों सा संग दे, और मिठास से भर जाऊं, कोमलता का गुण अपना कर, कोमलता का गुण अपना कर, खुद गुलाब सा खिल जाऊं, ईश मुझे फूलों सा रंग दे, ईश मुझे फूलों सा। श्रीवास्तव जी, जैसा कि आपने बुंदेली के रंग एक पुस्तक रची है, अगर आपको कोई बुंदेली रचना याद आती हो हमारे दर्शकों को? मैं इसी में से सुना हाँ, देता सुना हूँ, प्लीज। इसी में से सुना देता हूँ। मैं बताया कि यादें तो ऐसी हो जाती ना अब। जी, जो आपकी बढ़िया रचना हो वो एक हमारे दर्शकों को कुछ पंक्तियां शेयर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको देखिए, चौकड़िया हमारे दुबे जी बहुत लिखते हैं। हाँ। मेरे भी 2 चौकड़ियाँ इसमें हैं, जी। लेकिन वो सुना देता कि देखिए, ज्ञान पक्ष है। को दिना चलबो जाने, रुके न कुरकाने, उन्होंने गुइया प्रेम निभैलो, काल आओ निराने, काल आओ निराने, तो प्राण प्रीते से लालो, प्राण प्रीते से लालो, नतर परे पछताने, और सखा कात सुन ले रे हंसा, क्या बात। सखा कात सुन ले रे हंसा, सो को दिना उड़ जाने, को दिना उड़ जाने, को दिना उड़ जाने। शास्त्र जी, ऐसी रचना, चूंकि आप मंच पे भी जाते रहे, गोष्ठियों में जाते रहे, ऐसी आप रचना हमारे दर्शकों को सुनाइए जो जिसकी लोकप्रियता आपसे जुड़ती हो, लोग ये कहें कि भाई श्रीवास्तव जी आ गए हैं, अब तो ये रचना उनसे जरूर सुनाएंगे। हाँ, मुझसे अधिकतर ऐसा होता है जी। कि लोग कहते हैं कि प्रेम की कविता सुनाइए आप, ये सबसे बड़ी बात है। जी। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एक प्रेम भरी कविता, और इसमें ये है कि प्रियतमा कह लीजिए, प्रेमिका कह लीजिए, वो अपने पिया से, प्रेमी से कुछ कह रही है अपनी बात। जी। तो इसमें बिच्छो उसको तकलीफ हो रही है, तो मिलना चाहती है, इसी भाव को लेकर के लिखी। सुनिए। पिया मैं तो भई रे, हाँ पिया मैं तो भई रे, तोरी दीवानी, पिया मैं तो भई रे, तोरी दीवानी, पिया मैं तो भई रे। कहती कि रैन दिना पिया संग न छूटे, रैन दिना पिया संग न छूटे, उड़नी प्रीत की उड़ानी, पिया मैं तो भई रे, हाँ पिया मैं तो भई रे, तोरी दीवानी, पिया मैं तो भई रे। कहती
बिना पिया मोहे निंदिया नावे, बिन पिया मोहे निंदिया नावे, रतिया बिताऊं कैसे स्वामी, पिया मैं तो भई रे हाँ पी। आगे कि जल बिन मीन जीवन नहीं पावे, जल बिन मीन जीवन नहीं पावे, तसु में रहूं अकुलानी, पिया मैं तो भई रे हाँ पिया मैं तो भई रे। आगे कि दरस बिना व्याकुल रहने ना, दरस बिना व्याकुल रहने ना, जाऊं पिया कुम्हलानी, पिया मैं तो भई रे हाँ पिया मैं तो भई रे तोरी दीवानी। अंतिम है कि नीर बिना जस मेघा लागे सूने, नीर बिना जस मेघा लागे सूने, तो प्राण पपीहा समानी, पिया मैं तो भई रे हाँ पिया मैं तो भई रे तोरी दीवानी। बहुत शानदार। शास्त्री जी, आपके लेखन में आपकी जीवन संगिनी का क्या योगदान है? कभी वो भी कहती हैं आपसे कविता सुनाने के? अरे मजेदार बात सुना दी बाप जी कि पुराने जब तो 60 में शादी हुई तो पुराने जमाने में महिलाएं पत्र जो लिखती थी तो कोई ना कोई दोहा लिखा करती। अच्छा हाँ। तो ऐसे वो दोहा लिखती थी। अच्छा कहीं तुम्हें लिखे तो मुझे भी लगता था कि जवाब मैं दूं, तो उनको मैंने जवाब दिए कई दफे। तो ऐसा तो सुनती हैं, मेरी कविताएं सुनती हैं और कोई ऑब्जेक्शन नहीं होते। मालूम है कि ये इनके साथ लोग आगे बैठते हैं कविता लिखते हैं तो कोई रुचि लेती हैं, सुनती हैं। शास्त्री जी, जहाँ मंच पे गए तो आपकी रचनाओं को सराहा गया, तालियों की गड़गड़ाहट भी मिली होगी, तो कहाँ कहाँ आपको सम्मान से नवाजा गया? सम्मान झांसी की तो मैं समझता हूँ कि जो संस्थाएं हैं लगभग सभी में सम्मान मुझे मिला है। इसके अलावा मैं जब भोपाल गया था वहाँ भी मुझे सम्मान मिला, और यहाँ पे मैं अपने इसमें दूरदर्शन कहना चाहिए वो आकाशवाणी में या झांसी में 2-3 दफ़े जा चुका हूँ, छतरपुर में 2-3 दफ़े जा चुका हूँ। और सम्मान तो ये वो रखे, प्रमाण पत्र रखे, हाँ। कुछ वहाँ रखे अंदर, तो बहुत से रहे हैं। अच्छा श्रीवास्तव जी, एक बात बताइए, आपके रचना लिखने के अलावा ये तो आपका पैशन है जैसा मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप रिटायरमेंट लेके लेखन ना करते। इसके अलावा और क्या शौक है आपके? मेरा शौक सवेरे घूमने का शौक है। वॉकिंग जी। रात से नहीं, मैं सब अपने जब पढ़ता था तब से शुरू है और घूमता हूँ। पहले बीच में अभी थोड़ा छोड़ दिया है कुछ स्वास्थ्य की वजह से। योग 1 घंटा योग करता था। अच्छा। हाँ, कम से कम इतना चलना रोज ही, कम से कम 4-5 मील या आप तो किलोमीटर में कह लीजिए, इतना चलने का। आज भी हमारा हम लोगों ने एक संस्था बना रखी है और सवेरे मॉर्निंग वॉक में हम लोग इसमें हैं। 24 किस नाम से संस्था बनाई हुई है? अच्छा, जो सीनियर सिटीजन का है, वॉकिंग एंड लाफिंग क्लब के नाम से। अच्छा जी। उसमें 24-25 लोग हैं, मैं उसका मुखिया है। जी। तो उनका क्या सुबह वो सब एक साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं? हम लोग बताया ना मैंने, पहले 4 लोग जिनको घूमना है घूमते फिर हम लोग टाइम फिक्स है, तो हम लोग पौने 7 बजे हम लोग 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं। कहाँ पे करते हैं ये सब? ये हमारे यहाँ कॉलोनी में पार्क है, इसमें करते हैं हम लोग। पहले खालसा स्कूल में किया करते थे, अब यहाँ है।
तो ये भी हमारी संस्था काफी दिनों से चल रही है। अच्छा। जुड़ते जा रहे हैं लोग, चले गए जो गए, हाँ। तो करीब इसको भी चलाते चलाते 20-25 साल हो गए हैं। तो उसमें लाफिंग थेरेपी सब होता है। हंसते तो हैं। बताया ना 15 मिनट हो गया, एक्सरसाइज होती है, इसके बाद हम लोग बैठते हैं, तो हर कोई कुछ ना कुछ अपना कहना कहेगा। हाँ। जैसे मेरे पास गुबार दिखाते हैं। कविता भी है, हाँ। गीत भी है, जिसकी जो हमारे रुचि संस्था है। गीत हाँ। भी है, कुछ रामायण की बात भी होती है, सब तरह की पॉलिटिकल बात होती होगी। पॉलिटिकल में कोई जैसे कविता पॉलिटिकल हम लिखते हैं, हाँ। वो भी लिखते हैं, हाँ। वो भी सुनाते हैं। हाँ। तो सब तरह का कुछ अपनी चर्चा हो जाती है। हमने जिनका भी आपको नाम लिया, कवि महोदय का आप कह रहे थे, तो वो हास्य वाले व्यक्ति हैं, चाहे मोटे से हैं, ठिकने से हैं, और उनमें एक विशेषता है, एक जने और है जो हास्य पैदा करते, बात में छोटी सी बात में चुटकुला बना के हास्य पैदा करते। तो ऐसे लोग हम लोगों के बीच में जिंदा दिल लोग हैं, और हम लोग बड़े आनंद से जीवन गुजार रहे हैं, अच्छा लगता है। और हम करीब 6:45 से कार्यक्रम शुरू होता है और 7:30 बजे खत्म है। पौन घंटा, 15 मिनट एक्सरसाइज, आधा घंटा इसमें हम लोग। और पहले घूमना हमने बताया, अब घूमने का आला कह दीजिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं। फिर शाम को भी क्या ऐसा आयोजन जी, रहता है? पहले हमने की एक संस्था और चला रहे थे हम लोग। अच्छा। ये हीरोज फील्ड में अच्छा। शाम के वक्त बैठते थे, वहाँ 8-10 लोग हम लोग जुड़े थे। तो उसमें भी हम, उसका क्या उद्देश्य था? उसका बुजुर्ग लोग थे, अच्छा अच्छा। तो उसमें भी गायन वगैरह होता था, भजन वगैरह होते थे, इस तरह का करते थे। आमतौर पे मैंने ये देखा श्रीवास्तव जी कि लोग रिटायरमेंट होने तक आते तक ये सोचने लगते हैं कि अब तो भजन कीर्तन करेंगे और जिंदगी में जैसे शून्यता सी आ जाती। क्या आप मानते हैं ऐसे लोगों को अब विचारधारा बदलना चाहिए, मतलब जिंदा दिल होकर जीना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। ये तो देखिए, ये एज जो है ना, एक फैक्टर, श्वास ईश्वर की दी हुई है, शरीर जो है भगवान का दिया है। 3 चीजें हैं शरीर में, आत्मा, शरीर और मन। केवल मन ऐसा है जो हमको विचला घुमाता है, और कुछ नहीं। आत्मा अपनी जगह शुद्ध है, और शरीर तो मिट्टी का है, मिट्टी। तो हमें ये क्यों सोचना? मेरी अपनी सोच है, देखता हूँ जैसे किसी तकलीफ है, लोग अपनी तबीयत की बात, मैं तबीयत की बात नहीं करता हूँ। हाँ। मैं जानता हूँ कि ये तबीयत इनके इस उम्र में इनको तकलीफ है, ये इन्हीं को नहीं है, हम जैसे 50 लोगों को है। और ये होनी है, होगी स्वाभाविक रूप से, इसके हिसाब से। फिर इसके लिए दुख क्यों करना? बिल्कुल सही बात है। इसके लिए दुख क्यों करना, परेशान क्यों ना? भाई हमें भी है तो इनको भी है यार, थोड़ा हमें दर्द तो है, इनको दर्द। तो ये चलता है। तो सोच आपको बदलनी पड़ेगी। जब आप सोच बदल देंगे और मन में कुछ उत्तेजना रखेंगे कि अभी मुझे जीवित रहना है, अब मतलब अपने मरने की बात नहीं सोचना है। हाँ। तो वो तो ईश्वर की है, जब जाना हो तो जाना ही होगा। तो हम अपने आप को क्यों इतना कमजोर समझे? वो कहते हैं ना, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मर्दा दिल क्या खा के जिया करते हैं। तो ऐसे है, तो सब चलता है। श्रीवास्तव जी, आप के और ऐसी कोई ख्वाहिशें जो आप इस एज में लगता है कि और पूरी होनी चाहिए? मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं सबको जोड़ के रखता हूँ। अच्छा। प्यार की बात करता हूँ अपने मित्रों में, अपने मुंह से कहना चाहिए, इसीलिए लोग प्यार करते हैं। इसकी बड़ी कमी देखी जा रही है। जी जी जी। दूसरी बात, 2-3 गुण होना चाहिए इस उम्र के, खासतौर से बर्दाश्त का, सहन शक्ति आदमी होना चाहिए, जो आदमी खो देता है, पेशेंस खो देता है। ये इसमें आदमी को। दूसरे की सुनो, रिएक्ट मत करो, कोशिश कम से कम बोलो, बोलिए कम, लेकिन जो बोलो वो भारीपन वाला कुछ ऐसा बोलो कि लोग उसको आप तवज्जो डाइजेस्ट भी कर पाए, डाइजेस्ट करें। तो हम, मेरी कोशिश यही रहती है। मैं बच्चों के लिए भी लिखता हूँ, सब होता है ना। तो सर बच्चों के स्कूल में जाता हूँ, कभी कभी बुलाते लोग, तो वहाँ पे बच्चों की कविता सुनाता हूँ, बच्चों के लिए सुनाता हूँ। जैसा माहौल वैसे बन जाइए। हाँ, वैसा बनिए। तो अपने आप को, महिलाओं में बैठ जाऊंगा तो मुझे कुछ वो नहीं लगती। हाँ, महिलाएं भी मेरे साथ बैठ जाती हैं। मैं आपको और बताऊं, मेरा जन्मदिन वगैरह पे भी कविता लिख देता हूँ। किसी का जन्मदिन हो, शादी की एनिवर्सरी हुई खास तौर से, तो मैं मेरे यहाँ कोई, मतलब वो है ना, जोड़ने की समीकरण बनाते रहते हैं। हाँ, तो उस तरह से बच्चों में बच्चे, बड़ों में बड़े, जवानों में जवान, ऐसी बात नहीं। जवानों वाली बात हमने आपको बताया जी। अब चूंकि आप प्रेम के कवि हैं और जाने भी जाते हो उसके लिए, तो एक कोई और हमें रचना कोई जो हमारी नई पीढ़ी को अच्छी लगे, क्योंकि प्रेम किसको पसंद नहीं आता है। बिल्कुल।
आपको सुना देता हूँ। चलिए इस सामने जो है वही सुना देता हूँ। प्रेम भरी समझे कि यूं निगाहे करम तुम किया ना करो, अदब से ये आंखें झुक जाएंगी। यूं निगाहे करम तुम किया ना करो, अदब से ये आंखें झुक जाएंगी। अब नहीं इतनी तासीर मुझ में सके, अब नहीं इतनी तासीर मुझ में सके, बिजलियां दिल पे कितनी गिर जाएंगी। यूं निगाहे करम, इन निगाहों में तुमने क्यों जादू भरा, इन निगाहों में तुमने क्यों जादू भरा, हम ना रहे तुम में खो जाएंगे। सीधी दिल की मोहब्बत जो तुमसे हुई, सीधी दिल की मोहब्बत जो तुमसे हुई, मेरी दुनिया तुम्ही में सिमट जाएगी। यूं निगाहे ये मासूमियत, ये लुभावन अदा, ये मासूमियत ये लुभावन अदा, देख कर मेरी दुनिया बहक जाएगी। यूं महक जाएगा दामन मेरा, यूं महक जाएगा ये दामन मेरा, जिंदगी मेरी तब तक ठहर जाएगी। यूं निगाहे करम, प्रेम का प्यासा दिलवर ये दिल है मेरा, प्रेम का प्यासा दिलवर ये दिल है मेरा, तुम थोड़ा सा प्यार लुटा दो सके। अब आगोश में आ भी जाओ न तुम, अब आगोश में आ भी जाओ न तुम, थोड़ी ठंडक जिगर को भी मिल जाएगी। यूं निगाहे करम तुम किया ना करो। श्रीवास्तव जी, जैसा कि अभी हमने आपकी बहुत सारी कविताएं सुनी, इसके अलावा आपने किस किस और विधाओं में काम किया है? मतलब मैं कहानी लिखता हूँ, संस्मरण भी है, कहानी भी है, बुंदेली कहानी भी है। तो मैंने जैसा बताया 2 किताबें कहानियों की मेरी निकल आई हैं, और सोचता रहता हूँ लिखने के लिए जी, मन में तो है जी। और आप अपनी कोई रचना जो और बुंदेली में आपकी हो तो सुनाइए। हाँ, तो मैं बुंदेली की रचना आपको एक सुनाता हूँ। देखिए, मैंने बताया मुख्य विषय तो मेरा प्यार ही है। हाँ। उसी पर उसी को लेकर के एक रचना आपके सामने रखता हूँ। एक महिला अपनी सहेली से कह रही है, अपने पिया की, कि बिन हेरे बिन हेरे बिन कल परत नैया, बिन हेरे बिन कल परत नैया, बिन हेरे बिन पिया प्यारे से हो, पिया प्यारे से नैना जुरत नैया, बिन हेरे कल परत नैया, बिन हेरे बिन। क्या कहते रैन उनके बिना, रैन उनके बिना, रैन उनके बिना जा कटत नैया, रैन उनके बिना जा कटत नैया, बिन हेरे बिन। आएगा सेज सूनी सखीर, सेज सूनी सखीर, सेज सूनी सखीरी, सजत नैया, बिन हेरे बिन कल परत नैया, बिन हेरे बिन। यह नाराज हो गए। ऐसे मछले पिया
ऐसे मचले पिया, ऐसे मचले पिया बे मनत नैया, क्या बात। ऐसे मचले पिया बे मनत नैया, बिन हेरे बिन मैंने पैया परे, मैंने पैया परे, मैंने पैया परे बे सुनत नैया, मैंने पैया परे बे सुनत नैया, बिन हेरे बिन। आगे सखी का सो कहूँ, सखी का सो कहूँ, सखी का सो कहूँ, सखी का सो कहूँ, असुअन नैन बीचा रुकत नैया, बिन हेरे बिन कल परत नैया, बिन हेरे बिन। आखिर ये को मोरे हिया की, को मोरे हिया की, को मोरे हिया की गुनत नैया, को मोरे हिया की गुनत नैया, बिन हेरे बिन कल परत नैया, बिन हेरे बिन कल परत नैया, बिन हेरे। बहुत शानदार। श्रीवास्तव जी, बंजारा बीट्स एक एकेडमिक इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है। हम चाहेंगे कि आप अपने अंदाज में हमारे दर्शकों को कोई संदेश दीजिए। अभी जैसे मैंने आपसे बोला, संदेश तो ये इस उम्र का भी संदेश है और जवानों के लिए भी संदेश है। ये कहा ना, हिम्मती मर्दा मदद खुदा, अपने आप में बाजू में ताकत रखो। उम्र के साथ घटती है, लेकिन अपने मन को मजबूत रखो। प्यार करना सीखो, उलाहना देना नहीं सीखो। प्यार से जियो, सहन शक्ति बढ़ाओ, दूसरों की सुनो। दूसरा नाराज होता कोई बात नहीं है, लेकिन उसको होले से किसी के मन को आहत मत करो, आहत मत करो। ये से तो ये थे कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव जी और सखा, जो बंजारा बीट्स से प्रेम की परिभाषा बयां कर रहे थे। बंजारा जी से बात करने के लिए श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।